दुकानदार हैं, आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। जिद्दी होने से आपको ये फ़ायदा है कि आप अपने जिद के लिए आप हर काम कर लेते हैं। जब कोई इंसान ज़्यादा जिद्दी होता है, जब कोई दुकानदार ज़्यादा जिद्दी होता है, तो अपना सारा काम बढ़िया से करते रहता है। जैसे आपके अंदर एक जिद है कि भाई मुझे आज मार्केट जाना है, तो हर हालत में मार्केट जाना है। जब आप मार्केट जाते हैं तो फिर ये नहीं सोचते कि भाई मेरा पीछे और भी कुछ काम छूट रह गया। कुछ भी छूट जाए, छूट जाने दीजिए। कोई खास मीटिंग हो, किसी के यहाँ जाना हो, रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, किसी दोस्तों से मिलना हो, सब कुछ छोड़ करके आप क्या करते हैं, आप अपने मार्केट में चले जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ लेके आना है। जब आप वहाँ से सामान लेके आते हैं तो कहाँ, अपने दुकान में तो लेके आते हैं। इसलिए आपके फ़ायदे के लिए, आप ही के फ़ायदे के लिए आपका जिद आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको जिद्दी रहना ही पड़ता है। जिद्दी दुकानदार ऐसा होता है कि जब भी कभी वो चाहता है कि भाई मुझे यहाँ से कहीं और जाना है। जैसे आपका मान के चलिए कि बिहार की किसी सिटी में आप दुकान करते हैं, जैसे कि मेरा दुकान किशनगंज बहादुर के बीच में है, ठीक है। और बिहार की किसी भी सिटी में आप दुकान कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई इस बार मैं अपना माल का खरीदी के लिए कोलकाता जाऊंगा। आपके पास बहुत सारा काम वाम भी होता है, ठीक है, लेकिन ये बाकी काम के दबाव में आप जा नहीं पाते हैं। स्टाफ मैनेज करना, स्टाफ है कभी नहीं है, कभी स्टाफ टाइम पे आते हैं नहीं आते हैं, अपने कभी घर के लोगों को बिठा दिए, किसी और को जिम्मेदारी दे दिए। इन सब जिम्मेदारी मतलब किसी और को जिम्मेदारी दे करके आप जब सोच लेते हैं कि भाई मुझे तो जाना है दुकान में, मुझे तो मार्केट जाना है, कोलकाता जाना है, सिलीगुड़ी जाना है, या और कोई दिल्ली वगैरह की कोई मार्केट में चले जाना है, आपके पास आपका स्टाफ जो रहता है दुकान में, बंदा ट्रेंड है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, लापरवाही करता है। वो लापरवाही ये करता है कि जैसे कि कहीं प्लम्बिंग का काम हो रहा है, कहीं प्लम्बर अपना काम कर रहा है, आपके दुकान के नज़दीक कोई अपना घर का काम करा रहा है। अब होता क्या है कि वो काम कराते कराते आपके दुकान में आया, फिटिंग का सारा सामान, पाइप वगैरह जितना भी टंकी होगी सब वो आपके दुकान से नहीं लिया है, किसी और दुकान से लिया, कोई दूसरे मार्केट से लेके आया है। सब सामान तो लेके नहीं आया है ना साथ में। कोई भी प्लम्बर सामान लिखवाता है ना, मोटा मोटी जो मेन सामान होता है वो लिखवा देता है, बाकी सारा सामान नहीं लिखवाता है, भूल जाता है वो। जब फिटिंग करने के लिए तो उसको सब चाहिए रहता है, एक एक चीज़ चाहिए उसको। तो जब कोई चीज़ कम पड़ता है तो फिर भाग के आपके दुकान में जब वो आता है तो फिर क्या होता है कि भाई आप सही से उसको डील अगर नहीं करते हैं, आपका स्टाफ उससे डील नहीं करता है। स्टाफ को जहाँ आप 10,000 सैलरी दे रहे हैं, वहाँ बढ़िया स्टाफ 12,000 में रख लीजिए, लेकिन स्टाफ एकदम टनाटन होना चाहिए, ठीक है। अगर एक सामान प्लम्बर का अगर वो नहीं दे पाया, वो ग्राहक वापस गया, तो एक बार का ग्राहक नहीं है वो। जब तक पूरा फिटिंग टंकी से लेकर नलकी तक नहीं हो जाएगा, तब आपके पास भाग भाग के वो आते रहेंगे और आपको अच्छा खासा वो काम दे के चला जाएगा। मोटा मोटी नहीं भी तो 5-7 हज़ार रुपये का बिजनेस तो देख ही जाएगा, क्योंकि सारा काम पहले से लिया, मतलब सारा ऑर्डर पहले से लिया नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर लेता है। तो फिर ऐसे ही होता है ना कि थोड़ा सामान आपसे लेके गया, फिर कुछ भूल गया, फिर से आ गया, फिर कुछ भूल गया, फिर से आ गया, तो बारी बारी से चलते रहता है, समझे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिए। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। लापरवाही कीजिएगा तो आपको मज़ा आने वाला नहीं है। जिद इसलिए ज़रूरी है कि आप जिद भी नहीं कीजिएगा तो काम आपका बनने वाला नहीं है। अपने कारोबार के लिए जिद कर रहे हैं, आप कोई गलत चीज़ के लिए जिद कर थोड़ी ना कर रहे हैं, अपने काम के लिए जिद कर रहे हैं भाई। मार्केटिंग ज़रूरी है, नहीं कीजिएगा मार्केटिंग तो नहीं होगा। अलग अलग दुकानों में नहीं जाइएगा तो आपको अलग अलग अनुभव नहीं होगा। अलग अलग मार्केट नहीं जाइएगा तो आपको अलग अलग मतलब तजर्बे नहीं होंगे, अलग अलग आइडियाज़ नहीं आएगा आपके पास। तो इसलिए अलग अलग मार्केट में जाना ज़रूरी है, अलग अलग दुकानों में जाना ज़रूरी है। अभी मान के चलिए कि 2026 है, 2026 में लोग कैसे कारोबार कर रहे हैं, ये सब तो ज़रूरी है ना सीखना। अगर आप नहीं सीखिएगा, पुराने ही अंदाज से, पुराने स्टाइल से काम करते रहिएगा, तो लोगों को तो नया पसंद है ना। सब चाहते हैं नए, क्योंकि बाज़ार में बहुत सब नया नया चीज़ आने लग गया है। आप एक आइटम बेचते रहिएगा कि भाई मैं ये आपका प्लम्बर में ही मान के चलिए मैं प्रिंस ही बेच रहा हूँ, वही बेचूंगा, मुझे नया से कोई मतलब नहीं है, या मैं सुप्रीम बेच रहा हूँ वही बेचूंगा। तो आपको सुप्रीम भी रखना है, प्रिंस भी रखना है, टॉपलाइन भी रखना है, और भी कई आशीर्वाद वगैरह कई ब्रांड है। आप थोड़ा थोड़ा सबको ट्राई कीजिए। बाज़ार में जो चलता है वो लेके आइए, आपके मार्केट में आसपास में जो चलता है वो लेके आइए। अगर आप वो आइटम नहीं रखिएगा तो फिर कैसे होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में। वैरायटी तो बहुत ज़रूरी है, मेल भी ज़रूरी है, हर तरह का मेल रखना पड़ेगा आपको। अब मेल नहीं रखिएगा तो कैसे काम चलेगा, बहुत ज़रूरी है मेल रखना। आप मेल के प्रति लापरवाही मत कीजिए, और अलग अलग मार्केट में जाके आप ढूंढ ढांड करके आइए क्या कर रहे हैं लोग, कैसे कर रहे हैं लोग, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो मान के चलिए आपका स्टाफ को भी जानकारी नहीं, उसको क्या करना है भाई।
आराम से आके दुकान में बैठ जाएंगे, मोबाइल लेके ठीक है टिकट 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 कर रहा है, वो रील स्क्रॉल कर रहा है, रील देख रहा है ना। तो वो आपको ध्यान देना है। उनको क्या बोले, भाई अभी तो कोई ग्राहक नहीं है ना, तभी तो मैं मोबाइल चला रहा हूँ। जब कोई ग्राहक नहीं है तो आप नोट करवाइए काम उनसे। एक बार अगर पड़ जाता आदत मोबाइल वोबाइल देखने का, देखे कभी कभार देखे, मना भी नहीं इतना, लेकिन एक बार इस तरह की आदत पड़ जाए तो फिर बंदा पीछे नहीं हटता है, वो करते रहता है, समझे। इसलिए कारोबार में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, और ख़ास करके ध्यान रखिए कि 2026 का ये साल लोगों के पास पैसे का बहुत क्राइसिस है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि उधारी से बिल्कुल हर हालत में बचिए, उधारी से बिल्कुल दूर रहना है आपको। अगर एक बार आपके दुकान से कोई आदमी उधारी लेके अगर चला गया 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, बहुत प्रेशर बनाइएगा, बहुत बार बार आप भाग दो, बहुत बार बार आप आना जाना कीजिएगा, तो क्या कहेंगे पता है, एक काम करो भाई साहब 5,000 रुपये आप रख लीजिए। 30,000 रुपये का माल लेके गया, आपको 5,000 रुपये देगा, ऐसा लगे जैसे आपके ऊपर वो एहसान कर रहा है। इसलिए आपको हर हालत में उधारी से बचना है, मत दीजिए, नहीं हो पाएगा मुझसे, मुश्किल है, मेरी भी मजबूरी है, मुझे सामान लेके आना होता है, मैं बार बार अपने कारोबार में पैसा नहीं लगाता हूँ, एक बार लगा दिया उसी को लेके घुमाते रहता हूँ। अब बार बार पैसा लगाइएगा, उधारी दीजिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खास करके जब भी आप कभी किसी भी ग्राहक को उधारी दे देते हैं, जब भी उनको आप टच करते हैं, कॉल करते हैं, आपको कोई ना कोई मजबूरी बताना शुरू कर देगा। उससे पहले मतलब माल लेते टाइम इतना मजबूरी नहीं है उनके पास, इतनी परेशानी नहीं है उनके पास, जितना कि आपको उधारी चुकता करने में उसको होता है। जब भी पैसे के लिए आप डिमांड कीजिए, भाई मेरा पैसा दीजिए, बहुत दिन हो गया, 6-7 दिन हो गया, महीना 1.5 महीना हो गया है, अब कितना दिनों में रखूँ। तो कभी उसका बच्चा बीमार हो जाएगा इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ, कभी उसकी बीवी बीमार, कभी वो खुद बीमार, कभी घर का पिलर गिर जाता है, कभी और कुछ हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होते रहता है उनके साथ। ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी में सब होता है, लेकिन जब आप उधारी किसी को देते हैं तो सारा बहाना जो है आप ही के पास बनाता है। इसलिए इतना सारा बहाना बनाने से अच्छा है कि भाई आप एक बहाना बना लीजिए कि भाई उधारी मैं दे नहीं पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है, आप समझिए, बढ़िया सा चाय नाश्ता करा के उसको भेजिए। वो बंदा फिर लौट के कल आएगा, आपसे नगद माल लेके जाएगा। वो पहले कोशिश करता रहता है, अगर मेरा उधारी में बात बन गया तो मैं काम कर लूँगा, फिर नहीं तो कोई बात नहीं, कैश ले लूँगा। कारोबार में थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, सामने वाला क्या कहता है उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। और मैं और ख़ास करके पेंट के आइटम में बहुत ही कम मार्जिन है, बहुत कंपटीशन है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। पेंट के आइटम में एकदम ये मान के चलना है आपको, कम मार्जिन में काम तो करना ही पड़ता है। पेंट में जो रनिंग ब्रांड है ज़्यादातर उन्हीं को रखिए, जैसे एशियन पेंट है, बर्जर है, नरोलेक्स है, बिलाफ्स है, ये ब्रांड है। इन सब पेंटों का क्या है कि अपना एक, हर किसी का एक अपना अलग अलग क्वालिटी है। तो आपके इलाके में अगर एशियन चलता है तो ज़्यादा आप एशियन ही रखें, आपको किसी का बोझा उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी की प्रचार करने की ज़रूरत है। एशियन का क्वालिटी, एशियन में क्वालिटी अच्छी है भाई, अच्छी है, इस क्वालिटी पे हम काम करते हैं, हमको भरोसा है इस क्वालिटी के ऊपर, एशियन के ऊपर हमको भरोसा है, एशियन का काम करते हैं। ऐसे थोड़ी कि अभी किसी और को लगा भाई एशियन से आपको काम करने में मज़ा आता है तो एशियन के साथ काम कीजिए। आपको जाके मार्केटिंग करके मार्केट से सामान लेके आना है, आपको यहाँ बेचना है, कम मार्जिन का काम है, ग्राहक को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक चाहते हैं कि भाई एशियन हम लगाएंगे, भाई एशियन लगाइए अपने घर में पेंट, आप एशियन दीजिए। बर्जर कोई चाहता है बर्जर दीजिए, नेरोलॉक्स वाले को नेरोलॉक्स दीजिए, इंडिको वाले को इंडिको दीजिए। लेकिन जो जितना ज़्यादा चलता है उस माल को आप ज़्यादा रखिए, जो कम चलता है उस माल को कम क्वांटिटी में रखिए, 2-2 पीस 4-4 पीस रखिए, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा चलता है उसको 6-6 पीस 8-8 पीस रखिए। और ख़ास करके मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा ये हार्डवेयर का छोटा सा दुकान है, इसी में मैं काम करता हूँ, अपने लिए मेहनत करता हूँ, इससे जुड़े हुए वीडियोस बनाता हूँ। और मेरा एक ही ख्वाहिश है कि भाई आप लोग मेरा वीडियोस को देखते हैं, अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, घंटी बजाइए, और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। बाकी जो देखने वाले लोग हैं, आप सबको तो अच्छा खासा नॉलेज भी है, तो इसलिए अपना नॉलेज को आप ज़ाया ना कीजिए, अपने नॉलेज को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। हार्डवेयर का शॉप करना चाहते हैं हार्डवेयर का शॉप कीजिए, लेकिन आखिर में लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।